नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपनी जो भी थॉट्स है उसको एक्शन में कन्वर्ट कर लेना, इन सब आदतों को दर्शाता है। इस कंडीशन में धैर्य की कमी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। चुस्ती स्फूर्ति किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है और जल्दबाजी में काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर जब भी बहुत ज़्यादा बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ हो तो ऐसे जातक वो होते हैं जो अपने जीवन में किसी भी तरह का समर्पण करने से पीछे नहीं हटते अपने परिवार के लिए। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइप का नेचर ये फैमिली को लेकर के दे देता है, सीरियस टाइप का नेचर फैमिली को लेकर के दे देता है। ऐसे जातक अपने ऊपर विपत्ति सहन पूरा कर लेंगे लेकिन अपने फैमिली के ऊपर नहीं आने देंगे। तो जो भी रिश्तेदार आपसे जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं, वो इन सब चीज़ों का आपका फ़ायदा उठाएंगे, मिसयूज़ करेंगे। क्यों कहा गया फ़ायदा उठाएंगे, मिसयूज़ करेंगे? क्योंकि सूर्य पे क्रॉस का साइन है। सूर्य पे जब क्रॉस होता है अपनों से धोखा मिलता है, नाम सम्मान को हानि बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद भी मिलती है। तो वो यहाँ पर इस कारण से, क्योंकि सूझबूझ के साथ कहीं ना कहीं निर्णय नहीं ले पाना, काम नहीं कर पाना, किसकी मदद करनी किसकी नहीं करना ये पता ना होना, ये एक कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रहा है। तो बोलचाल की कला में अपनी बात को सही ढंग से रख पाने में कोई बहुत तकलीफ परेशानी आपको नहीं आएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी भी अगर मजबूत होती है तो ये सूर्य की उंगली है। ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जितना अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उतनी ज़्यादा तरक्की बरकत को पाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को शुरुआत में कोई मदद करने नहीं आता, अपने जीवन को खुद बनाना शुरू करना पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरों का सहयोग मिलना प्रारंभ होता है। जब पहली उंगली का झुकाव दूसरी उंगली की तरफ रहे तो ये धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व दे देता है। धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान, ध्यान देखने को मिलता है और कभी कुछ खराब हो भी जाए तो अपना भाग्य और कुछ अपना अच्छा समझ के ही उस बात को भी भूल जाते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है। जब भी इस तरीके का कोई भी गैप आता है फिंगर में तो थोड़ा अधिक खर्चीलेपन को यह दर्शा रहा होता है। इसके बाद में आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है तो आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है तो आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में अनबन मतभेद देती है। तो आपके रिश्ते यहाँ पर बनते बिगड़ते बार बार दिखाई दे रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके, वो यानी गांठ, वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कारण से निर्णय सटीक नहीं ले पाते हैं। दूसरों के राय की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए, और जो फेलेंजेस है और इंटरनल मार्स है वो थोड़ा सा वीक जा रहा है। आपका अंदरूनी मंगल हल्का सा दबा हुआ है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, मांसल्स कम होते हैं शरीर के अंदर में, और कहीं ना कहीं जल्दी हवा पानी लगने का खतरा भी रहता है। इसलिए इस कंडीशन में कहीं भी बाहर का कुछ भी खाने से पीने से बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान रखते रहना चाहिए। व्यायाम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा हो और फिर स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के कभी कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न ना हो। जब भी अंगूठे का आकार छोटा होता है तो बहुत जल्दी निर्णय लेने की आदत होती है। बहुत जल्दी अपने निर्णय योजनाओं में परिवर्तन करते हुए समय परिस्थिति के अनुसार दिखाई देते हैं। अपने बात पर अड़िग रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरों की बातों से या दूसरों के द्वारा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। थंब का जब जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम हो तो रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है। बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लेने देता है। दूसरों को माफ कर जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक कमी यही होती है कि दूसरों के कारण अथवा परिस्थितियों के कारण अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए ये सटीक निर्णय लेने में, योजना बनाने में कमजोर करता है। जब भी अंगूठे के ऊपर यव का चिन्ह बनता है तो पूर्वानुमान आभास यह देने शुरू कर देता है। इस तरह की ताकत को अगर और बढ़ाना हो तो हर दिन ध्यान करना, व्यायाम करना, योगा करना और दान धर्म करना, पूजा पाठ करना आवश्यक है। अगर ये सारे काम करते हैं तो ये यव का चिन्ह सिर्फ पूर्वानुमान आभास ही नहीं देगा बल्कि आपको धन, दौलत, कीर्ति, सम्मान और अपनी मस्तिष्क या बुद्धि का सदुपयोग निश्चित रूप से करवाएगा, जिसके कारण मानसिक तनाव या मन में विचलन कम होना शुरू हो जाएगा। जब भी
अंगूठे के पहले पर्व के ऊपर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो हाइपरटेंशन दे देता है, थोड़ा ज़्यादा चिंतात्मक किस्म का व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। एक समय लंबे समय बैठ काम करने की आदत अथवा चाहत को ये बढ़ावा देता है। अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं और हमेशा बड़ी सोच रखते हुए देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर पाम और जब शॉर्ट फिंगर हो तो इसे फायर एलिमेंट हैंड यानी अग्नि तत्व हथेली कहा जाता है, जो व्यक्ति को भावुक और बहुत जल्दबाजी या बिना सोचे समझे निर्णय या काम करने की आदत को बढ़ावा दे देता है। आप जैसे जातकों के ऊपर जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, कठिनाई भरा समय आता है, उन सब परिस्थितियों का डट करके सामना करते हैं, हार नहीं मानते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए कितना ही संघर्षमय या उतार चढ़ाव भरा जीवन क्यों ना हो, लेकिन अंततः विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। गुरु की स्थिति में हम देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र पहली बात तो विकसित कुल मिलाकर के ठीक जा रहा है। जब गुरु पर्वत विकसित होता है तो ज्ञान में, योग्यता में या सुख सुविधाओं में, संसाधनों में, सांसारिक या पारिवारिक जीवन में कोई बहुत बड़ा परेशानी या कमी देखने को नहीं मिलता। अब इसी के अतिरिक्त जब आड़ी रेखा यहाँ पर एक दो मौजूद हो जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु बनाना शुरू करती है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना या उनकी कद्र करने की आदतों को बढ़ावा देता है। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या सफल देखने को मिलने लगते हैं। और यहाँ पर जैसे एक क्रॉस का साइन मौजूद है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जीवन में प्रगति को यह दर्शा रहा होता है। समाज में बहुत सारे लोग नाम खराब करेंगे, मिसयूज करेंगे, लेकिन समाज में जो रुतबा या सम्मान है वो कहीं ना कहीं हमेशा बना ही रहेगा इस क्रॉस के साइन के कारण। दूसरी बात इसमें यह है कि जब इधर ट्रायंगल का साइन आता है तो बहुत कम उम्र में किसी बड़े दुर्घटना या घटना से बच जाते हैं। कम उम्र का तात्पर्य यहाँ पर हो गया आपके केस में 16 साल के पहले, 12 साल के बाद में। इस समय पर जीवन में एक प्रगति, संघर्ष के बाद सफलता और घटनाओं से बचाव देखने को मिला। और उसके बाद में आपकी जीवन रेखा में जो परिवर्तन हुआ वो हुआ तकरीबन 17 से लेकर के 19 साल के बीच में। तो इसी समय पर आपके जीवन शैली में सुख सुविधाएं या तरक्की आना शुरू हुई और तकरीबन 19 के बाद से आपने अपने जीवन को बहुत हद तक संभालना या खुद के निर्णय सटीक लेना शुरू कर दिया। ऊपर में जो एक दो रेखाएं हैं इस तरह से ये इच्छाओं को दर्शाती है, अपनी नहीं दूसरों के लिए, कि दूसरों को इस तरीके का सुख देना है, इस तरह की सुविधाएं देनी है। जब आप जैसे जहाँ तक दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और उनकी मदद में ही खुद का आत्म सम्मान या आत्मसंतुष्टि खोज लेते हैं, तब इस तरह की रेखा आ जाती है। तो समाज में जब किसी भी व्यक्ति का एक तरीके से जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे होना शुरू होते हैं, राजनेताओं के साथ कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, बड़े लोग जो सम्मानित हैं उन सबसे यानी फैमिलियर रिलेशन होता है, उठना बैठना शुरू होता है, तो भी ऐसी रेखा आ जाती है। जब गुरु और शनि के बीच में कोई रेखा होती है तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक गुण व रुचि देना शुरू करती है। इसीलिए किसी भी तरह का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, रहस्यमय विद्याएं हैं, इन सब में आपको महारत हासिल हो सकती है अगर आप इन सब विद्याओं के प्रति जागरूक हो जाएं तो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस। इसके बाद में शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि पर आपकी भाग्य रेखा पहुंच नहीं पा रही है, भाग्य रेखा रुक जा रही है हृदय रेखा पे। तो जो जातक भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सृजक होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं और अपनी भावनाओं पर जिनका नियंत्रण नहीं होता, उनकी भाग्य रेखा ऐसे रुक जाती है। भाग्य रेखा के ऐसे रुकने के कारण अधिकतर मामलों में काम बनते बनते बिगड़ता है, काम में देरी हो जाती है, बेफिजुल की अड़चन बाधाएं आती हैं और किसी भी तरह के काम से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाता है। अगर ये भाग्य रेखा शनि को टच कर गई या शनि ग्रह से ही कोई या पर्वत से रेखा आकर के जुड़ गई, तब जाकर आपकी सारी मनोकामना सिद्ध हो सकेगी। आपकी जो भाग्य रेखा है उसका प्रारंभिक जो क्षेत्र है वो चंद्र है, और जब चंद्र की भाग्य रेखा होती है तो बचपन से मनमोजी बनाता है, मन का बहुत सारा काम करते हैं, मन के अनुसार ही चलना यहाँ पसंद करते हैं। लेकिन जो अभी बात बताया गया कि भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इस कारण से आप अपने काम को, जिम्मेदारियों को, इच्छाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते अगर आप भावनात्मक रूप से नकारात्मक प्रभाव महसूस करते हैं, जैसे कि इमोशनल फील करना, इमोशनल हर्ट हो जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को
समझना और उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा ये भाग्य रेखा आपको जीवन में सब कुछ देगी लेकिन संतुष्टि व खुशी नहीं दे पाएगी। इस विषय पे ध्यान रखना है। मेहनत में कोई कमी नहीं है क्योंकि शनि का क्षेत्र विकसित बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ अनदर लाइंस भी हमको देखने को मिल रही है। ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन होती है। जो व्यक्ति हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं, हर तरह के काम को करने की चेष्टाएं रखते हैं, तब ऐसी छोटी छोटी रेखाएं शनि पर आती है जो कुछ समय के लिए दूसरे माध्यमों से धन या अन्य को माध्यमों से धन देती है। इस तरह की रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। अवसर देने वाली रेखा होती है ये, जो कंफर्मेशन देती है कि आपको किसी भी चीज़ को पाना है तो उसके रिगार्डिंग थोड़े आप एफर्ट डालिए, आपको अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्रॉस का साइन बन कहाँ से रहा है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकली और उसने जाकर के क्रॉस का साइन यहाँ पर बना दिया। क्रॉस का साइन जब सूर्य के क्षेत्र पर होता है तो पिता से लाभ नहीं मिल पाता। पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होता है या कम उम्र में ही पिता को खोना भी पड़ जाता है बहुत सारे लोगों को। सूर्य पर क्रॉस जॉब में संतुष्टि नहीं देता, जॉब में तरक्की नहीं दे पाता, जॉब में अन्याय देखने को मिलता है। बहुत मेहनत के बाद भी सम्मान किसी और को मिल रहा है जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था। बहुत कुछ करने के बावजूद भी तवज्जो दूसरों को मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए था। तो क्रॉस का चिन्ह इस तरीके से नुकसान देता है या बदनामी दिलवाता है। इस कंडीशन में कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए, जैसे कि कभी भी अपनी योजनाओं को किसी को बता करके मत करिएगा। जितनी बार अपनी योजनाएं किसी को बताएंगे वो योजना सफल नहीं होगी। कभी भी अपने नाम से काम करने से बचिएगा। ये करने से जीवन में हर काम सरलता से सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। किसी की मदद बिना मांगे करने से बचिएगा। एक व्यक्ति की मदद करने के बजाय 100 लोगों की मदद अगर आप करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका तात्पर्य यह है किसी एक पर्सन की मदद करने के बजाय सोशल एक्टिविटी करना, सोशली कोई हेल्प करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौथी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जल्द से जल्द सूर्य का रेमेडी करना शुरू करिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी बातें होगी। सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती, अत्यंत मेहनत, संघर्ष और भाग्य होते हुए भी। तो इसीलिए सूर्य का जब आप उपाय करेंगे तो सम्मानित व्यवस्थित ढंग से जीवन शैली जीना, कार्य प्रणाली या कार्य क्षेत्र में प्रगति होने लगना, जो आपका हक है वो आपके पास आना शुरू हो जाना, और धनागमन अच्छा होना, धन का उपयोग सरलता या शुद्ध रूप से होने लगना, ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। अब इसका जो कनेक्शन है वो मस्तिष्क रेखा से, तो इस कारण से आपको निर्णय कभी भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में नहीं लेना है, आवेश में आकर के तो और नहीं लेना है, ताकि आपके निर्णय सही साबित हो सके। इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया था कि पूछ पूछ के काम या दूसरों के अनुसार काम करने से बचिए। अपने खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान से काम करिए, क्योंकि भाग्य रेखा दो ही है, एक जीवन रेखा से और एक चंद्र रेखा से या चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है। जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, कि ऐसा व्यक्ति अपने खुद के दम या मेहनत से अपना भाग्य बनाते हैं। और चंद्र की भाग्य रेखा यानी दूसरों के द्वारा उनको सहयोग प्राप्त होता है, जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलता है, शादी के तत्पश्चात सुख सुविधाएं बढ़ना शुरू होती है। इसीलिए आप एक व्यक्ति का मदद करने जाएंगे, एक व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, किसी सेपरेट इंसान का, सफलता उतनी नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोगों का मदद करेंगे तो फिर आपका भाग्य भी अच्छा होगा, सूर्य भी अच्छा हो सकेगा। क्योंकि सूर्य की रेखा पे भले ही क्रॉस हो, लेकिन आपकी सूर्य की रेखा है मजबूत, तो आप जहां भी जाएंगे आप नाम सम्मान तो कमाएंगे ही सही। आपकी कीर्ति वैभव में कमी नहीं आएगी, लोग आपको पहचानेंगे जरूर। और अगर यहाँ सूर्य से अधिक रेखा देखने को मिलती है, यानी एक से अधिक, तो एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण होते हैं, एक से ज़्यादा माध्यम से धन कमाते हैं, या काम एक समय पर एक से ज़्यादा करने का आदत देखने को मिलता है। इस कंडीशन में पैसों की कोई तंगी कमी होती नहीं, लेकिन पैसों के उपयोग में कहीं ना कहीं कमियां आ जाती है। पैसों का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है, सेविंग्स नहीं हो पाती है। अब इसके बाद में जो सूर्य की अनदर लाइंस हैं वो यहाँ से निकल के अब धीरे धीरे आपके बुध की तरफ जाना शुरू हो रही है, जो अच्छे कनेक्शंस, अच्छे रिलेशंस, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स और संघर्ष के बाद सफलता देती है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। यश प्राप्ति के योगों को यह निर्मित करता है। अगर ये थोड़ा और मजबूत हो गया, या कहें कि यहाँ पर कुछ अनदर साइंस आ गए, जैसे कि ट्रायंगल का साइन मजबूत हो गया, या कोई और चिन्ह अगर यहाँ मजबूत हो गया, तो फिर आपको बहुत अच्छा सम्मान, धन दौलत या प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा। बुध के क्षेत्र पे बात करें तो बुध और सूर्य के बीच में जब भी कोई रेखा होती है, तो इस कंडीशन में वह सभी काम जिसमें एज अ मीडिएटर,
एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर कोई काम अगर आप करते हैं, यानी वो सभी काम जिसमें दो पक्ष या दो तत्व के बीच का आप लेखा जोखा रख रहे हैं, सेटलमेंट का काम कर रहे हैं, दूसरों को किसी दूसरे के द्वारा लाभ पहुंचा रहे हैं, वो सभी प्रोफेशन के थ्रू ये इस तरह की रेखा लाभ दिला देती है। अब यही तो रीजन है कि मरकरी के ऊपर आपके एक से अधिक रेखा मौजूद है जो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और अपनी बातों में ठहराव को दर्शाता है। ऐसे जातक अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है कि ये बुध अपने अच्छे रिजल्ट्स तभी देता है जब सूर्य हथेली में अच्छा हो, और सूर्य खराब है तो लोग आपसे कन्विंस होंगे, आपकी बात को मानेंगे, लेकिन आपकी कद्र नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरीके का मरकरी बहुत सारे नए नए लोगों से जोड़ता है, बहुत सारे नए नए लोगों से लाभ धनागमन के रूप में देता है। अच्छे खासे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करने के कारण लोगों के अंदर अपनी एक छाप छोड़ता है, लेकिन उन सब का लंबे समय तक सुखद प्रभाव मिले उसके लिए सूर्य को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई रहती है तो पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलती है। और हृदय रेखा के अंत में जब द्वीप की आकृति हो तो सर्जरी या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है अबव 70 एज। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी से ही होना शुरू हो रही है, तभी हमको 70 की उम्र का ये प्रभाव दिख रहा है। तो अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तेल, मिर्च, मसाला, इन सारी चीज़ों का उपयोग भले कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन अपने व्यायाम पे, अपने शारीरिक जो मेहनत है उस पर ज़्यादा आप काम करें और प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करें। ये चीज़ करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हो सकते हैं वो निश्चित रूप से नहीं होगा। इसके बाद में जब हृदय रेखा से ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं तो हमको इमोशनल सेटबैक मिलता है, यानी दिल से दुखी होते हैं। तो ये समय आपके जीवन का रहेगा एक तो 49 एंड 50 के बीच का, और एक रहने वाला है 52 का। तो इस समय पर किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी करने से, किसी के द्वारा पार्टनरशिप में आने से बचिएगा। उतना ही मदद करिएगा जितना आप भूल सकें, उससे ज़्यादा करने गए तो नुकसान हो सकता है इस समय पे। इसके बाद में जो हृदय रेखा उसके पहले की हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बिखरी हुई दिखाई दे रही है। तो भावनात्मक रूप से पीड़ा आपको 33-34 की उम्र से लेकर के 35 के बीच में करनी पड़ी। इसके बाद में जो हृदय रेखा वो शनि पर एक शाखा रुक रही है, हल्की सी जो है मंगल की तरफ जा रही है। एक शाखा ऊपर उठी और एक शाखा ऊपर उठी और एक शाखा ऊपर उठ के जा रही है। पहले आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, दुनियादारी से बेखबर थे। धीरे धीरे आपके अंदर दयालुपन, आध्यात्मिकता और समर्पण की भावना आना शुरू हो गई। तो इमोशनल नेचर तो है आपका, यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, और आपकी भावनाएं बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहती, बार बार बदलती रहती है, जिसके कारण पुराने से पुरानी बातें के कारण भी नकारात्मक प्रभाव महसूस होता है, नकारात्मक मन हो जाता है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे या बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे या और नए लोगों से जुड़ना शुरू करेंगे तो ये आपको क्या करेगा कि आपको भावनात्मक रूप से स्थिर करना शुरू करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी पे भरोसा रखना है तो किस हद तक भरोसा रखना है, किसी का मदद करना है तो किस हद तक मदद करना है, और सर्वप्रथम अपने कर्म को प्राथमिकता देना शुरू करिए। ये सारी बातें तो बहुत छोटी हो गई, हृदय रेखा यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। आपका भाग्य रेखा मजबूत हो गया तो फिर आपको कौन क्यों ही धोखा देगा, कौन कैसे ही फायदा उठा लेगा, कैसे ही आप असंतुष्ट अपने जीवन में हो सकेंगे। और अगर सूर्य अच्छा कर लिया आपने तो जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उल्टे पांव वापिस आएंगे, लोग आकर के आगे से मिलना शुरू करेंगे, आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर में हम आते हैं तो मस्तिष्क रेखा में हम देख सकते हैं कि आपका मानसिक जो बल है वो बचपन से ही मजबूत रहा और अडिग रहा। अडिग इन द सेंस कि अपनी इच्छाओं को लेकर के अडिग रहा। फिर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से भागदौड़ आपके जो है बढ़ गई थी 22 से लेकर के 28 के बीच में। फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा शांत हुई और फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, लंबी भी है और अंततः दो मुखी रेखा में भी बदल रही है। दो मुखी रेखा यानी अलग अलग तरीके से सोचना, लंबी मस्तिष्क रेखा यानी सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होना, सीधी मस्तिष्क रेखा यानी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाना, सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर में।
अब यहाँ पर ये एक रेखा जो निकली है, जो हृदय रेखा को छू रही है, इसने आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं सीरियस किया। सीरियस काम को लेकर के, अपने जिम्मेदारियों को लेकर के, अपने बुद्धिमत्ता को लेकर के। ये समय था 34 से 35 के बीच में। इसके बाद में तकरीबन 41 से 44 के बीच में आपकी एक सूर्य रेखा जो शनि की तरफ जा रही है, ये आपके जीवन में काम को, पैसों को, धनार्जन की स्थितियों को और मानसिक बल को, इन सबको बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में तकरीबन 49 के लमसम में एक सूर्य रेखा निकल रही है जो आपको सम्मान देगी। कहीं पर इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बार बार बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र हमको भूमि देता है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छा इवेंट होता है, और उसमें सूर्य रेखा का होना सफलता देता है। तो करेक्ट 49 की उम्र में आपके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी, या प्रॉपर्टी के द्वारा लाभ मिलेगा, या कोई नया काम प्रारंभ होने की संभावनाएं भी रहेगी, अगर मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा मजबूत हो गई तो। मरकरी लाइन जब भी मस्तिष्क रेखा को छूती है या यहाँ से निकलती है, तो नए नए तरह के बिजनेस आइडियाज़, नए नए तरह के काम करने की प्रणाली को ये प्रस्तुत करता है। इस कंडीशन में अगर कोई व्यापार करते हैं, व्यापार के बारे में सोच रहे हो, तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की रेखाएं लाभ देती हैं। जीवन रेखा में जैसा कि हमने देखा कि तकरीबन 22 के बाद से बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। यहाँ पर आकर के आप देखेंगे इस जगह से तकरीबन इस जगह तक पूरी जीवन रेखा बिखरी हुई है या फैली हुई है। ये समय आपके जीवन का तकरीबन 29 से लेकर के यहाँ पर तकरीबन 38 तक का समय, ये समय जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का रहा। कोई काम एक बार में नहीं हो रहा था। बहुत सारी आपकी एनर्जीज यहाँ वहाँ वेस्ट हो रही थी, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, किसी तरह का तनाव लेकर के। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई भी समय बहुत ज़्यादा संघर्ष में हो जाता है, उस समय पर हमारी जीवन रेखा फैल जाती है, क्योंकि वो दर्शा रही होती है कि अनेकों प्रयत्न प्रयास के बाद काम हुआ है। और उसी बीच में अगर यहाँ पर राहु रेखा काट करके चल जाए, तो घटना, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि, घरेलू परेशानी और आर्थिक स्थिति के रूप में तनाव या धन हानि देखने को मिलता है। और ये समय आपके जीवन का तकरीबन 36 से लेकर के 38 के बीच का समय था। ये 2 साल सबसे ज़्यादा कष्टमय थे आपके। और इसी समय पर एक अच्छी बात ये रह गई कि आपको जो सहयोगी रेखा है वो बहुत मजबूत थी इसी समय पर। तो आपको अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का, ईश्वर का, सबका सहयोग मिला कि आप इन सब तकलीफ़ों को झेल सकें या इन सब तकलीफ़ों से निकल सकें। क्यों आप निकल गए? क्योंकि मस्तिष्क रेखा लंबी है, उसने अंततः आपको सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करा दिया। और भाग्य रेखा अंततः मजबूत थी, तो उसने आपको जितनी चीज़ें आपने खोई वो सारी चीज़ें वापस ला के दे दिया। अब जैसे मंगल से और भी छोटी छोटी रेखाएं आ रही है, ये सब चिंता रेखाएं होती हैं। ये जब हम बिना सोचे समझे कोई बात कह देते हैं, निर्णय ले लेते हैं, जब रिश्तों में नुकसान हो जाता है, जब स्वास्थ्य हानि आती है, तो ये रेखाएं जागरूक अवस्था में मौजूद रहती है। लेकिन अगर इसके पीछे सहयोगी रेखा मौजूद है, तो बहुत सारे लोगों के सहयोग या दूसरों किसी को भी सहयोग से निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर पे एक स्टार टाइप का फॉर्मेशन दिखेगा आपको। अंदरूनी मंगल पे जब भी स्टार होता है, तो ऐसे जातकों के जीवन में जो कोई भी आगे से आकर उंगली करते हैं यानी तकलीफ पहुंचाते हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में आ जाते हैं, बशर्ते आपको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में भले ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम दिख रही हो, लेकिन बहुत बड़ी स्वास्थ्य हानि यह नहीं देता जब तक ये स्टार का साइन है या निकल जाते हैं बहुत जल्दी। थोड़ा उग्र जो है किस्म का स्वभाव देता है, हिम्मती स्वभाव देता है। प्रॉपर्टीज़ के थ्रू लाभ मिलने के जो आसार हैं उसको ये बढ़ा देता है। शुक्र के क्षेत्र के ऊपर में इस तरह की जब भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है, तो घरेलू चिंताओं को बढ़ाती है। लेकिन क्या हो रहा है कि इन सब का प्रभाव जीवन रेखा को ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, यानी ये सब रेखाएं जीवन रेखा को टच नहीं कर रही हैं, ना काट रही हैं। तो चिंताएं जल्द से जल्द जो है समाप्त होगी, और सीधी खड़ी रेखाएं नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देगी, ताकि आप नए नए संगत माहौल से जुड़ सकें, नई नई आदतें अच्छी अच्छी ला सकें, और जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधनों का लाभ उठा सकें। 40 और 41 के बीच में किसी फैमिली मेम्बर, जो बहुत क्लोज आपका फैमिली मेम्बर हो, जैसे कि स्पाउस, बच्चे और कोई, उनके स्वास्थ्य में हानि और उनके कारण अपने जीवन में तनाव आपको महसूस करना पड़ा था। 44 की उम्र में प्रगति हुई। उसके पहले जो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रगति आपने जीवन में की, वो 38 की उम्र में की। बहुत बड़ी योजना
सफल हुई और उसका अब अंततः जीवन शैली बिल्कुल सामान्य अवस्था में चल रही है। तो सांसारिक पारिवारिक सुख, बाहरी और मन की शांति, ये सारी चीज़ें आपको अंततः मिल जाएगी। इसके बाद में हम देखें तो चंद्र की स्थिति अच्छी जा रही है। चंद्र पर एक से अधिक जब रेखाएं हो तो यात्राओं को सौभाग्य जगा देता है। यात्राएं बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। इस तरह की आड़ी रेखा गलत संगत आदत लोगों को दर्शाती है, जो बचपन में भी आती है और एक तरीके से मन विचलित रखती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन, इसका उपाय आपको भेजा जाएगा। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। सेविंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। लाख रुपए भी जेब में रहे, कहाँ गायब हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अपने धन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, फंसा दीजिए या किसी और को दे दीजिए, तो उसका उपयोग हो जाएगा। जब तक यहाँ मनी ट्रायंगल नहीं आ जाता है तब तक। लेफ्ट हैंड में भी हम देख लें तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम कि भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल यहाँ पर सामान्य अवस्था में चल रही है। थोड़ी सी रुकी, फिर हृदय रेखा पे फिर रुकी, फिर वापस अंततः ये शनि तक पहुँच गई। तो इच्छाएं तो सब पूर्ण हो जाएगी आपकी। भाग्य उदय भी आपका तकरीबन 49 की उम्र से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो यहाँ पर बीच में रेखा आ रही है, घर परिवार व्यापार खुद के काम से तरक्की देता है। व्यापारिक सुख अच्छा दिखाई दे रहा है। मरकरी लाइन भी इधर अच्छी है, जो अच्छे कनेक्शन, अच्छे स्वास्थ्य या अच्छे भविष्य को दर्शा रही है। बस पैसा रुक नहीं रहा है और एक बार में आपके जीवन में काम कोई बन नहीं रहा है। ये दोनों हथेली में बार बार दिख रहा है। इसीलिए मन अशांत, असंतुष्टि और कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेशन में दिखाई पड़ रहा है। इसका उपाय जो है आपको भेजा जाएगा, वो आप निश्चित रूप से करिए। बाकी आपके जीवन में लगातार प्रगति होती या सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों हथेली में जीवन रेखा बहुत स्थिर हो रही है। इसलिए बहुत बड़ी कष्ट, अड़चन, परेशानियां अब आपको आगे चल के नहीं आएगी। और भाग्योदय अंततः 49 की उम्र से जो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा तरक्की, सम्मान या जो आपके हक या हित का है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।